A lot of times people come to me and say, who are we? We don't matter. We are just nothing. कई दफा लोग कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. आप गॉड के बच्चे हैं. How do you know that? The Bible says all things were made by God. Without him nothing was made. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है. उसमें से कोई भी उनके कुछ भी उनके बगैर उत्पन्न नहीं हुआ है. So you have to say that to yourself. I am created by God. परमेश्वर ने मुझे रचा है. बोलिए इसे. I am created by God. परमेश्वर ने मुझे रचा है. I am created by God. So one thing is, every time we do some declaration like this, you do it 3 times, because when you speak it out from your mouth, you hear it in your spirit. मैं चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसी घोषणा करें, उसे जोर से बोलें, ताकि आपके मुंह से निकले और आपके कान के द्वारा अंदर आपकी आत्मा में जाए. तो आप डबल काम कर रहे हैं, and you're making it accelerate. It's becoming faster inside of you. आप ये भी बोलिए, मेरा डिजाइन बहुत इंटेलिजेंट है. कई दफा लोग कहते हैं मेरे ये है, मेरा नाक इधर है, मेरे बाल इधर हैं. हम अपना सारा दिन इस ओवर ऑब्सेशन में निकाल देते हैं. आई एम नॉट गुड लुकिंग एंड दिस एंड दैट. बट अगर आप इसको बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, आई एम एन इंटेलिजेंट डिजाइन, आई एम एन इंटेलिजेंट डिजाइन, मेरा डिजाइन परमेश्वर ने किया है, मेरा डिजाइन परमेश्वर ने किया है. आप देखेंगे आप सुंदर लगने लगेंगे, आप जवान दिखने लगेंगे, क्योंकि गॉड, आप गॉड को रिकॉग्नाइज करें. गॉड ने तो आपको जवान बनाया, फिट बनाया, हेल्दी बनाया, पावरफुल बनाया, शक्ति दी आपको. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट आपको अंगीकार करना है. आई एम डिजाइन बाय गॉड. मुझे गॉड ने डिजाइन किया है. देन कई दफा आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं तो यूं ही हूं. पर गॉड ने तो आपको पर्पस दिया है, और आपको परमेश्वर के लिए इंतजार करना है उनके सेकंड कमिंग का. आपको अपने आप को ट्रेन करना है अच्छा स्वभाव लाने के लिए. आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों को परेशान करें कि नहीं मुझसे तो हो नहीं रहा, कोई मेरी हेल्प नहीं करे. कोई नहीं हेल्प करेगा. गॉड ने आपको सारे टूल्स बाइबल में दे दिए हैं. अब आपको खुद ट्रेन करना है. जैसे गुस्सा आ रहा है पकड़ो, अपने ईगो को कम करना है, तभी तो ट्रेन कर पाएंगे. हम्बल योरसेल्फ. दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा समझो. डोंट से बैड थिंग्स टू देम. घर में कलेश करके मत रखो. सो यीशु मसीह से कहिए कि परमेश्वर, सबसे पहले बोलिए आई रिनाउंस. बोलिए आई रिनाउंस, यानी कि हिंदी में मैं मन फिराता हूँ, मैं रिनाउंस करता हूँ गलत बातों को. आई रिनाउंस बैड थिंग्स एंड आई रिमूव ऑल अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली पैशन फ्रॉम माई सेल्फ. मैं अर्थली पैशंस को और अनगॉडलीनेस को हटाता हूँ अपनी जिंदगी से. यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मेरी मदद करती है. द होली स्पिरिट इज माई हेल्पर, द होली स्पिरिट इज माई गाइड, द होली स्पिरिट इज माई सपोर्टर. ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, नोबडी इज हेल्पिंग मी. अरे द होली स्पिरिट इज सपोर्टिंग अस. देन वी कैन से आई चूज सेल्फ कंट्रोल. मैं चुनाव करता हूं अपने आप को संयम में रखने का. मैं चुनाव करता हूं अपने आप को संयम में रखने का, अच्छा बनने का और गॉडली जिंदगी जीने का. आई लिव अ गॉडली लाइफ. आई चूज सेल्फ कंट्रोल, अपराइट लिविंग एंड गॉडली लाइफ. ये आप अंगीकार कीजिए. संयम, धर्म और भक्ति को मैं चलता हूं मैं. फिर आप बोलिए मैं परमेश्वर का पोजेशन हूं. आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड. आई एम हिज प्रोडक्ट. मैं गॉड की प्रॉपर्टी हूं. कोई कहेगा अरे तू कौन है? अरे मैं गॉड की प्रॉपर्टी हूं. कौन गॉड की प्रॉपर्टी? आई एम हु आई एम. People will get confused. They will think you're mad. It doesn't matter. अगर आपको बोलना ही है तो, बट आपको तो समझना पड़ेगा ना, आप गॉड की प्रोडक्ट है, आप गॉड की पोजेशन है. अगर आपका फोन कोई उठा के ले जाएगा, आप झपट के लड़ोगे नहीं, मेरा फोन क्यों छू लिया? गॉड भी ऐसे करेंगे. उनकी पोजेशन को कोई छू के तो देखे. गॉड छोड़ेंगे नहीं उन लोग को. आप उनकी पोजेशन है. आई एम जेलस फॉर गुड वर्क्स. मैं अच्छे कामों के लिए जेलस हूं. मैं, मेरे चारों तरफ जो खुदा के लोग हैं जो मेरे साथ हेल्प करते हैं, वो सब गॉड के अच्छे कामों के लिए जेलस हैं. उनको काम बोलो, वो मैं इतना सा काम बोलूंगी, वो उसका डबल करके मुझे देते हैं. I mean, they want to do good work. They do want to do fantastic works. Come on, people of God, be zealous. सिर्फ मैं. No, get up. आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा. आपको टाइम, समय निकालना पड़ेगा खुदा के काम करने के लिए. से आई डू गुड वर्क्स. किसके लिए? थोड़ा बहुत भी अच्छा कर सकते हैं. किसी को, I mean, there are billions of things to do. These are times which are hard times for people. You can do something. Then you can say, are you enjoying this? I hope you're liking it. Okay. Then you can say something like this. I am safe. मैं सुरक्षित हूँ.
मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखते हैं। फिर आप बोलिए the Holy Spirit guides me, the Holy Spirit guides me, the Holy Spirit guides me, and then say I listen to the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा जी की आवाज को सुनता हूँ। याद रखिए कि पवित्र आत्मा जी भी परमेश्वर हैं। और हमने एक बहुत डिटेल में एक प्रोग्राम किया था जो YouTube पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे, अ कॉल टू करेज पे। प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल, द लिंक इज हियर। Please subscribe to the channel. Listen to that message on the Holy Spirit. You will understand वो भी God हैं, God, the Holy Spirit, और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, because He is your helper and your supporter. And say it is easy to obey God. कई लोग कहते हैं बाबा रे God को obey करना कितना मुश्किल है. Don't make that confession. It is easy to obey God. It is easy to obey God. And then say I'm so valuable. I'm so precious. I'm God's possession. I'm supported by God. I am supported by God. I am supported by God. I have faith. I have the faith of God. I have the faith of God. मेरे पास परमेश्वर का विश्वास है. I have the faith of God. God is my family. परमेश्वर मेरे परिवार हैं. उन्होंने ही मुझे रचा है. Then you say I'm God's son and I'm God's daughter. मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूँ. मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूँ. I love myself. I love myself. मैं अपने से प्रेम करता हूँ. मैं अपने से प्रेम करता हूँ. God has made me wonderfully and fearfully. I'm so wonderful because God loves me. I'm supported. मुझे सपोर्ट है, मेरी मददगार है, परमेश्वर मेरे मददगार हैं. I call on God for support. I call on God for support. मैं परमेश्वर को दुहाई देता हूँ और वो मेरी सुन लेता है. मैं परमेश्वर को दुहाई देता हूँ और वो मेरी सुन लेता है. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया हूँ. I've been made for the glory of God. I've been made for the glory of God. And God values me. So these are some of the scriptures. आप ऐसे scriptures को लेके अपने ऊपर बोलिए, अंगीकार कीजिए. May God bless you and shift your mindset. आपका mindset shift कैसे होगा? By reading the word of God and saying these things again and again, your mindset will be shifted. God bless you. I know these declarations are helping you. God bless you.